जम्मू कश्मीर में दोबारा उठ रही है आम नागरिकों को बंदूकें और असला देने की मांग। अब क्या आम नागरिक भी मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ेंगे गोली बारूद से? और दोबारा यानी कि क्या पहले भी घाटी में ऐसा कुछ हुआ था? कौन होते हैं विलेज डिफेंस गार्ड्स? क्यों इन्हें दी गई थी बंदूकें और क्यों वापस ले ली गई? आज जानेंगे सब कुछ इसी एक्सप्लेनर में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब मुद्दे पर आते हैं। 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर के एलजी यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यूनियन टेरिटरी माने केंद्र शासित प्रदेश में जल्दी ही विलेज डिफेंस गार्ड्स बनाए जाएंगे। दरअसल आम जनता की मांग उठ रही है कि इन्हें दोबारा एक्शन में लाया जाए। इस मुद्दे पर सवाल कई हैं और पहला सवाल ये बनता है कि क्या है पूरी मांग। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में 2 दिनों में मिलिटेंट्स ने 6 लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि उन्हें हमलावरों से निपटने के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाएं। आज हमारे जो गांव के नौजवान इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो आज से 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ यहाँ डांगरी पर हुआ है, उससे हमारे जहाँ पर बहुत ही राइफलें कम थी। अगर राइफल्स ज़्यादा होती, सिर्फ एक ही नौजवान के पास वहाँ पर राइफल थी। उसके जब उसने राइफल चलाई वो वहाँ से आतंकवादी भाग निकले। तो इसी कारण हमने यहाँ की प्रशासन से ये अपील की थी कि हमारे गांव में चाहे डांगरी लोअर हो चाहे अपर हो, आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइफल्स इशू की जाएं ताकि आने वाले समय में ऐसा बड़ा हादसा ना हो सके। क्योंकि अगर हमारे पास सबके पास राइफलें होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। अगर वो बालकृष्ण उस दिन अगर ये राइफल से फायर ना करता तो ना जाने कितने और हमारे नौजवान और हमारे गाँव वासियों का नुकसान हो जाता। मांगों का जवाब देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 जनवरी को लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें एक ग्राम रक्षा समिति यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी VDC मिलेगी। इन 2 हमलों के बाद राजौरी शहर के बाहरी इलाके में स्थित गांव का दौरा करने वाले पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी यही बात कही। मगर ये विलेज डिफेंस गार्ड्स या फिर विलेज डिफेंस कमेटी VDC क्या होते हैं और इनका इतिहास क्या है? तो दोस्तों, VDC का गठन पहली बार 1990 के दशक के बीच में कहीं हुआ था। इसे डोडा जिले में, जो अब किश्तवाड़ा, डोडा और रामबन जिले बन चुके हैं, उनमें इस समिति को बढ़ते मिलिटेंट हमलों से निपटने के लिए तैनात किया गया था। सरकार को लगने लगा था कि इन बढ़ते हमलों से निपटने के लिए उन्हें और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो आम जनता को असला बारूद दे दिया जाए, उन्हें इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी मिले और साथ ही साथ खुद को डिफेंड कैसे करना है वो भी समझाया जाए। अब VDC का नाम बदलकर VDG यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड्स रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में VDG लाने की योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी। VDC की तरह ही हर VDG को एक बंदूक और 100 राउंड्स यानी कि 100 फायरिंग राउंड्स मिलेंगे। तो VDG VDC से अलग कैसे है? VDG और VDC दोनों ही आम जनता के ग्रुप्स हैं जो हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों के आने तक मिलिटेंट से लड़ते हैं और उन्हें बिजी भी रखते हैं। नई योजना के तहत VDG का नेतृत्व करने वाले लोगों को सरकार हर महीना 4500 रुपए की सैलरी देगी और बाकी लोगों को 4000 रुपए मिलेंगे। VDC में केवल उनके नेतृत्व वाले विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि SPO को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते थे। SPO कौन हुआ करते थे? जम्मू कश्मीर पुलिस में सबसे निचली रैंक के या फिर रिटायर्ड सेना के लोग या फिर पैरामिलिट्री या फिर पुलिस फोर्स के लोग। जब विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी तब लोगों को स्वेच्छा से यानी कि उनकी खुद की मर्जी से इसमें शामिल किया गया था। हर समिति में कम से कम 10 से 15 लोग होते थे और उनमें से कुछ को .303 राइफल और 100 फायरिंग राउंड्स के लिए बुलेट्स दी गई थी। हथियार और राउंड्स गांव देखकर दिए जाते थे कि भैया कितना बड़ा गांव है, कितने सारे लोग हैं और मिलिटेंट्स वहां कितने सक्रिय हैं। एक सवाल ये बनता है कि जो VDG है, इनके लोग किन के तहत काम करेंगे, मतलब क्षेत्राधिकार किसका होगा? तो VDG उस जिले के SP या फिर SSP के तहत काम करेंगे और चूंकि एक यूनियन टेरिटरी में पुलिस केंद्र के तहत आती है तो VDG भी ऑफ कोर्स बाय एक्सटेंशन केंद्र के अंडर काम करेंगे। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि विलेज डिफेंस कमेटी रखने की जरूरत अब क्यों आन पड़ी? तो 90 में शुरू हुई कश्मीर मिलिटेंसी 90 के दशक के मध्यांतर तक डोडा जिले तक पहुंच गई थी। 93 में किश्तवाड़ में 13 लोगों को मिलिटेंट से मार दिया। बस उसी के बाद से आम जनता में ऐसा दल रखने की कवायद चालू हो गई जिनके पास हथियार हों और जो समय रहते गांव की रक्षा कर सकें या फिर तब तक मिलिटेंट से भिड़ सके जब तक सुरक्षा बल वहां तैनात नहीं हो जाते। ऐसी वारदातों से घाटी के हिंदू अपने अपने घर छोड़ने लगे और विस्थापित होने लगे यानी कि माइग्रेट करने लगे। ये देखते हुए 95 में गृह मंत्रालय ने विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया। वो पहले भी कश्मीरी पंडितों का विस्थापन देख चुके थे और दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहते थे।
बाद में इस योजना को जम्मू डिवीजन में और भी ज्यादा एक्सपैंड किया गया, क्योंकि मिलिटेंट्स उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांबा जिलों में काफी एक्टिव हो गए थे। मगर ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि भैया लोकल लोगों को बंदूक थमाकर मिलिटेंसी से निपटा जा सकता है? तो दोस्तों, ये जो आइडिया है वो 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों से लिया गया था, जब सरकार ने पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ से बचने के लिए सीमा से सटे अलग अलग गाँव में पूर्व सैनिकों और विकलांग युवाओं को सशस्त्र किया था। ये योजना कारगर साबित हुई, सफल रही। स्थानीय लोगों ने रात में अपने क्षेत्रों की रखवाली की और यहाँ तक कि सेना के जवानों को घुसपैठियों की जानकारी भी दी, जिसके कारण पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट किया गया और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार भी किया गया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब इस योजना पर लगाम क्यों कसी गई? असला बारूद वापस क्यों लिया गया? कामयाबी के बावजूद विलेज डिफेंस कमेटी पर मानवाधिकार हनन यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कई सारे आरोप लगे थे, जिनमें बेबुनियाद मर्डर, रेप और वसूली जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। 2016 में जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में बताया गया कि 4248 विलेज डिफेंस कमेटी में करीब 27,924 सिविलियन थे। उस समय उनके खिलाफ 221 FIR दर्ज हुए। 2000 तक घाटी के हालात थोड़े काबू में आ गए थे, मगर फिर वहां जो भी सरकार आई, लोगों ने उनसे इन्हें हटाने की बात कही और उनके बाद से उन्हें निरस्त्र किया गया, उनको डिसआर्म किया गया। और ये डिमांड अब क्यों तूल पकड़ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में कई टारगेट किलिंग्स हुई हैं, आप सबको पता होगा, खास करके कश्मीरी पंडितों की। फिर क्रॉस बॉर्डर तनाव भी बढ़ रहा है और सांबा और कठुआ जैसे जिले बॉर्डर पर लगे हुए हैं। मगर अभी कुछ टाइम पहले ही खबर आई थी कि लोकल मिलिटेंसी यानी कि घाटी में मिलिटेंसी बहुत कम हो गई है, लोग बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं। 2022 में मिलिटेंसी ज्वाइन करने में 37% की गिरावट आई है। फिर भी ये मांग क्यों उठ रही है? हो सकता है कि टारगेट किलिंग्स इसका रीजन हो सकता है बॉर्डर में तनाव इसका रीजन हो, क्योंकि मिलिटेंसी तो लोग ज्यादा ज्वाइन अब नहीं कर रहे हैं। मगर वहां पर लोकल लोगों को इस बात का भी डर है कि अगर स्थानीय लोगों को हथियार दोबारा दे दिए गए तो कहीं मर्डर, लूटपाट और रेप जैसी संगीन घटनाएं दोबारा ना होने लगे। मिलिटेंसी तो वहां ऑलरेडी है ही। अब देखना यह होगा कि VDG बनने के बाद स्थानीय कश्मीरी इनका कितना साथ देते हैं, क्योंकि ये जो योजना है वो भी तभी सफल होगी जब स्थानीय लोगों को स्थानीय लोगों का साथ मिलेगा। चलिए, फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।